सर्वेभ्यो नमो नमः। हम कर रहे हैं द्वादशी कक्षायाः भास्वती पाठ्यपुस्तकस्य चतुर्थः पाठः प्रजानुरञ्जको नृपः। द्वितीयः श्लोकः अस्य पाठस्य। आइए प्रारंभ करते हैं। आज हम करेंगे द्वितीय श्लोक प्रजानुरञ्जको नृपः। द्वादशी कक्षा के ये चतुर्थ पाठ का अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणां विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तिनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्। शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्। अर्थ समझते हैं इसका। उससे पहले अर्थ समझें, इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं एक बार। संधि विच्छेद आप सभी के समक्ष आ चुका है। शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेन अन्ते तनुत्यजाम्। अभ्यस्त, अभ्यस्त का हो जाएगा अभिजमा अस्त, यण संधि अत्र अस्ति। अर्थ समझते हैं अब हम इसका। संधि विच्छेद हमने अभी देखा। शैशवे बाल्यकाले, बचपन में, शैशवावस्था में, शैशव अवस्थायां, बाल्यावस्थायां अथवा बाल्यकाले, शैशवे, ये सभी पर्याय पद हैं। अभ्यस्त, अभ्यास करने वाले, विद्यानाम, विद्याओं का, विभिन्न प्रकार की विद्याओं का अभ्यास करने वाले। कब? शैशवे, बाल्यकाल में। बाल्यकाल में विभिन्न प्रकार की विद्याओं का अभ्यास करने वाले। ये कौन है अभ्यास करने वाले? रघुवंशी। शैशवावस्था में विद्याओं का अभ्यास करने वाले रघुवंशियों का यौवने, यौवन में, विषयैषिणां अर्थात विषयों को, विभिन्न प्रकार के विषयों को उपभोग करने की इच्छा रखने वाले। ऐषिणाम अर्थात इच्छा रखने वाले, विषयों की, विभिन्न प्रकार के भोगों का उपभोग करने की इच्छा रखने वाले। कब? यौवनावस्था में। ये सभी विद्यानाम, अभ्यस्त विद्यानाम, विषयैषिणाम, ये सभी षष्ठी बहुवचन के पद हैं और रघुवंशियों के लिए प्रयोग किया गया है इन सभी पदों का। वार्धके, वृद्धावस्थायां, वृद्धावस्थायां, वार्धके, वृद्धावस्था में। मुनिवृत्तिनाम, मुनियों की वृत्ति का अर्थात मुनियों के समान आचरण का अनुसरण करने वाले रघुवंशियों का। योगेन, योग के द्वारा, अन्ते, अंत में, जीवन के अंत में, योग के द्वारा, तनुत्यजाम, शरीर का, देह का त्याग करने वाले रघुवंशियों का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। शैशवावस्था में विद्याओं का अभ्यास करने वाले रघुवंशियों का, यौवनावस्था में विषयों का उपभोग करने वाले रघुवंशियों का, वार्धके, वृद्धावस्था में मुनियों के समान आचरण का अनुसरण करने वाले रघुवंशियों का, और योग के द्वारा जीवन के अंत में देह का त्याग करने वाले रघुवंशियों का।
इसका विस्तार अग्रिम श्लोक के माध्यम से संपन्न होगा। पहले इस श्लोक के अर्थ के पश्चात आइए इसका व्याकरणिक कार्य समझ लेते हैं। अभी हमने संधि विच्छेद देखा था, आशा करता हूं उसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब विस्तार देख लेते हैं अग्रिम कार्य का, समास। अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं इसी श्लोक का व्याकरणिक कार्य, समास संबंधी कार्य प्रारंभ करते हैं। पद है यहाँ पर अभ्यस्त विद्यानाम। अभ्यस्त विद्यानाम का अर्थ हमने अभी किया था विद्याओं का अभ्यास करने वाले जो रघुवंशी हैं उनका। तो अभ्यस्त विद्यानाम, अभ्यस्ता विद्या यही ही तेषाम, अभ्यास किया गया है, विद्याएं अभ्यास की गई हैं, विद्याएं यही ही जिनके द्वारा, तेषाम उनका, जिनके द्वारा विद्याओं का अभ्यास किया गया है, उनका, उन रघुवंशियों का। अभ्यस्त विद्यानाम। विषयैषिणाम, यहाँ बताना चाहूँगा उपपद तत्पुरुष समास है। विषयान, विषयों को, इच्छन्ति चाहते हैं, विषयों का उपभोग करना चाहते हैं। ये जो विषयों का उपभोग करना चाहते हैं, तेषाम उन रघुवंशियों का। मुनिवृत्ति नाम, मुनियों की वृत्ति ही, आचरण का, मुनियों की वृत्ति है जिनकी, ये शाम जिनकी मुनियों के समान वृत्ति है, जिनका मुनियों के समान आचरण है, तेषाम उनका। यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास की स्थिति है। तनुम त्यजंती, तनु त्यजाम का हम अर्थ कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं समास विग्रह। तनु त्यजाम, शरीर का त्याग करने वालों का। तनुम, शरीर को, त्यजति, छोड़ता है। यहाँ पर हम यदि ये कर लें तनुम त्यजंती तो और शुद्ध हो जाएगा। तनुम शरीर का, त्यजंती त्याग करने वाले जो हैं, तेषाम उनका। यहाँ इस प्रकार हमने ये स्थितियाँ देखी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय संबंधी चर्चाएं। यहाँ पर दो पद आए हैं, विषयैषिणाम और मुनिवृत्तिनाम। तो विषयैषिणाम की बात करेंगे तो विषय एष, विषयैष ये मूल शब्द हो गया, उसके साथ णिनि प्रत्यय लगाएंगे। हमने पिछली चर्चा में किया था, ध्यान दीजिएगा, पुनः बता दूं। णिनि हो, इन हो या इनी हो, ये एक ही प्रत्यय है। णिनि, इन, इनी ये तीनों ही एक ही प्रत्यय है और णिनि का इन शेष रह जाता है। णिनि का इन शेष रह जाता है। जब विषयैषी, विषयैष के साथ णिनि इन जोड़ा तो रूप बन गया विषयैषिन, विषयैषिन। और उसका षष्ठी विभक्ति पुल्लिंग रूप बहुवचन में जब हम बनाएंगे तो रूप बन जाएगा विषयैषिणाम। देख लीजिएगा, विषयैषिणाम। विषयैषिन न हलंत हो जाएगा विषयैषिन का। मुनिवृत्ति नाम, मुनि शब्द है, वृत्त धातु क्तिन प्रत्यय। जो हम वृत्ति शब्द लेते हैं वो कैसे बनता है? क्तिन प्रत्यय के योग से बना है। वृत्त शब्द है क्तिन प्रत्यय के साथ। बता दूं आपको, क्तिन का ती शेष रह जाता है, केवल ती शेष रह जाता है, ह्रस्व इकारांत ती। और वृत्त का अंतिम त है तो त और ती का भी त हो गया तो द्वित्व हो जाएगा, रूप बन जाएगा वृत्ति। तो वृत्ति से मुनि के साथ जब वृत्ति जोड़ेंगे तो मुनिवृत्ति हो जाएगा और उसका षष्ठी बहुवचन रूप बन जाएगा मुनिवृत्ति नाम। ये स्थिति बन रही है। उपपद विभक्तियां करते हैं। अभ्यस्त विद्या नाम, विद्याओं का अभ्यास करने वालों का। कदा, कब करते थे वो? शैशव मूल शब्द है, शैशवावस्था में, शैशवे सप्तमी का प्रयोग। यौवने, यौवनावस्था में, विषयों का उपभोग करने वाले रघुवंशियों का। वार्धके, वृद्धावस्था में, यहाँ भी सप्तमी प्रयोग हो रही है। मुनिवृत्ति नाम,
अंते अंत में, तनु त्यजाम देह का त्याग करने वालों का। आप कहेंगे सप्तमी क्यों लगी? क्योंकि ये सब आधार की स्थिति हैं, अधिकरण की स्थिति है। यहाँ पर कब वो अभ्यास करते थे विद्याओं का? शैशवावस्था में, तो आधार है। यौवनावस्था में विषयों का उपभोग करने वाले, वृद्धावस्था में मुनियों के समान आचरण करने वाले, और क्षमा चाहूँगा आयु के अंतिम भाग में देह का त्याग करने वाले। तो ये आधार की स्थिति होने के कारण से सप्तमी का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हमने द्वितीय श्लोक का अध्ययन किया। कार्य समाप्त हो रहा है द्वितीय श्लोक संबंधी। सर्वेभ्यो नमो नमः।